दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में हमें पितृपक्ष में कौन कौन सी सावधानियां ऐसी है जो बरतनी है, ऐसा क्या करें कि इस बार हमारे पितृ जो हैं हमसे प्रसन्न होकर जाएं, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ हमारे से नाराज हो। पितृपक्ष में आपको कभी भी शराब, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि जो है खाना वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई इन चीज़ों का सेवन करना है या नहीं, इन चीज़ों का उपयोग करता है, उससे जो भी इन चीज़ों का श्राद्ध में उपयोग करता है उससे जो है उसके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए जो आपको बताया गया है इन चीज़ों का आप भूल कर भी उपयोग मत कीजिएगा, इन चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। साथ ही साथ आप ये सभी जानते होंगे कि पितृपक्ष में जो है नया सामान, नया कोई कार्य, कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कहा जाता है कि पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पितृ जो है नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में आपको सबसे पहले सर्वप्रथम जो है अपने पितरों को ही मानना है। साथ ही साथ यदि आप श्राद्ध में जो है पितृपक्ष में कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उसकी मान्यता तो यह है कि वह चीज़ जो आप खरीद कर लाए हैं, नई चीज़, या फिर आप अपने घर का जो है उद्घाटन कर रहे हैं या फिर कोई अन्य शुभ कार्य कर रहे हैं, तो वो सब जो है आपके पितरों के खाते में ही चला जाता है। वो पितरों के लिए माना जाता है कि आपने ये पितरों के लिए ही किया है। इसीलिए दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करे जो आपको नुकसानदेह हो, आपके पितृ आपसे प्रसन्न ना हो। आप यदि इन 16 दिनों में गाय को रोटी खिलाते हैं, चींटी को खाना खिलाते हैं, साथ ही साथ कौवे के लिए रोटी निकालते हैं, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, यदि आप 5 जगह भोजन पितृपक्ष में निकालते हैं तो आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होते हैं, आपसे जरूर खुश होकर जाते हैं। यदि पितृपक्ष में कहते हैं कि बच्चा हो जाए तो वो शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, तो दोस्तों यदि पितृपक्ष में किसी के यहाँ बच्चा होता है तो अति उत्तम फल देने वाला होता है, उसका भाग्य चमकदार होता है, धन धान्य से फूलित होता है, उसका भाग्य धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है उस बच्चे का भाग्य। इसलिए पितृपक्ष में यदि कोई बच्चा, कुछ लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर बच्चा होगा तो पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, सबके मन में जो है संदेह बना रहता है। तो आपको बता दें कि पितृपक्ष में जन्मा हुआ बच्चा अपना अलग ही भाग्य लेकर आता है, अपना भाग्य अलग ही चमका कर लेकर आता है। उसके भाग्य में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, उसके भाग्य में सब सुख समृद्धि जो है होती है। श्राद्ध करते समय महिलाओं को जो है कुश और जल से जो है पितरों का तर्पण भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महिलाओं को काले तिल से भी पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं को कुत्ते, गाय, कौए आदि को मारने से भी बचना चाहिए। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है पितृपक्ष में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में जो है पितरों को पूजनीय माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय जो है पितृ धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में जो है पितरों की विधि विधान से पूजा करना बेहद कल्याणकारी और शुभ फल देने वाला होता है। पितृपक्ष में जो है श्राद्ध कर्म करने से पितृ जो है ऋण से भी मुक्त होते हैं। जो है पितृ ऋण भी चुकता हो जाता है। यदि आपके ऊपर किसी कारणवश जो है पितरों का ऋण बचा हुआ है तो वो भी आपका मुक्त हो जाता है। घर के मुखिया या फिर प्रधान पुरुष अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई भी अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है।
मान्यता तो यह है भी कि पितरों में जो है पितृ जिस दिन आपके यहाँ पे तर्पण हो, आपके यहाँ पर आपके पितरों का श्राद्ध हो, तो उस दिन आपको बाल भी नहीं धुलने चाहिए, वस्त्र भी नहीं धुलने चाहिए। श्राद्ध के दिन घर की औरतों को बाल धुलना जो है वर्जित माना गया है। श्राद्ध के दिन बाल धोना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें पितरों की आत्मा को अपमान पहुंचता है। जो है महाभारत के शांति पर्व में कहा भी गया है कि श्राद्ध के दिन बाल धोने से पितरों का जो है कष्ट होता है, पितरों को कष्ट प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान जो है नए कपड़े दान करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप नए वस्त्र गरीबों को दान करते हैं, किसी जरूरतमंद को दान करते हैं, तो आपको जो है अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि जरूरत का आप कुछ भी सामान पितरों का जो है पितृपक्ष में दान करते हैं, तो आपके ऊपर बड़े से बड़ा संकट आ रहा होता है, वो भी टल जाता है। आपको पितरों में किसी को भी पुराने कपड़े का दान नहीं करना चाहिए और काले कपड़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। इस स्थान पर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। साथ ही बेकार जूते चप्पल दान करने के रूप में जो है बेहद अशुभ फल देने वाला होता है। यदि बेकार जूते चप्पल आपके पड़े हुए हैं, उन्हें आप दान करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें भी आपको दान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़ों का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में और आपको कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो जरूर बरतनी चाहिए, साथ ही साथ पितृपक्ष में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको जरूर करना चाहिए। हे पितरों, जो भी आपकी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उसे उनके पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी उनके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। शायद हो सके वो जाने अनजाने में कोई गलती कर रहे हो और इस वीडियो के माध्यम से उनसे वो गलती छूट जाए, उनकी वो गलती जो है ना कर पाए वो उस गलती को। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब